टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो है पेशेंट पैकेज इंसर्ट एंड सेकंड टॉपिक हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग। ये दो टॉपिक इस चैप्टर का पेंडिंग है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम वो दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे पेशेंट पैकेज इंसर्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि पेशेंट पैकेज इंसर्ट क्या होता है। पेशेंट पैकेज इंसर्ट को हम पीपीआई भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पेशेंट पैकेज इज डिफाइंड एज एन ऑफिशियली टेक्निकल डॉक्यूमेंट एंड prescription of the OTC medication containing information about that medication and its use, written in a plain language intended for the end users, the person who will take the drug or give the drug to the another person such as minor। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट पैकेज इंसर्ट मीन्स क्या आता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट बताया था, तो वैसे ही सेम होता है पेशेंट पैकेज इंसर्ट, बट इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं पेशेंट पैकेज इंसर्ट। जैसे कि समझ लो आप जैसे कि कोई पाउडर हो गया या फिर कोई जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हुआ था, अगर हम उसके लिए पाउडर लेने जाते हैं, या फिर किसी भी टाइप का अगर हम क्रीम लेते हैं या फिर ऑइंटमेंट लेते हैं, तो जो भी बॉक्सेस रहते हैं उसमें ऑइंटमेंट या क्रीम तो होता है, साथ ही साथ में उसमें एक पेपर भी होते हैं, ऐसे फोल्डेड पेपर रहते हैं। उस पेपर में वो कौन सी मेडिसिन है, देन किसने बनाया है, कितना उसका स्ट्रेंथ है, उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है, उसका कंटेंट क्या क्या, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन हमने यूज की, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है सब कुछ उस पेपर में लिखी हुई होती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेशेंट पैकेज इंसर्ट बोलते हैं। अब पेशेंट पैकेज इंसर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जैसे कि अगर कोई पेशेंट उस क्रीम को या फिर ऑइंटमेंट को, मेडिसिन को अगर ले रहा है, तो वो मेडिसिन की सारी इंफॉर्मेशन वो पेशेंट को पता चले, इसलिए हम वो जो पेपर है वो मेडिसिन के साथ हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए पेशेंट पैकेज इंसर्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। पेशेंट पैकेज इज डिफाइंड एज एन, क्या होता है पेशेंट पैकेज, एक टाइप का ऑफिशियली टेक्निकल डॉक्यूमेंट रहता है, मीन्स एक टाइप का पेपर फॉर्म में रहता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में रहता है, एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एन ओटीसी मेडिकेशन। ओटीसी मेडिकेशन क्या होता है, ऐसे मेडिसिन जो कि हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट हो गया, बाम हो गया, क्रीम हो गया, ये सारी मेडिसिन हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जाके फार्मेसी से इजीली लेते हैं। तो उसके साथ भी क्या मिलता है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट मिलता है, जिसमें कि क्या इंक्लूड होता है, कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट मेडिकेशन, जिसमें उस मेडिसिन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन रहता है, देन उसका यूज कैसे करना है वो भी लिखा होता है, रिटन इन अ प्लेन लैंग्वेज। प्लेन लैंग्वेज मीन्स इजी लैंग्वेज में लिखा होता है, ताकि जो भी पेशेंट उसे रीड करे वो इजीली समझ जाए। इंटेंडेड फॉर द एंड यूजर्स मीन्स उस मेडिसिन को कैसे कंज्यूम करना है वो भी उसमें लिखा होता है। और पेशेंट पैकेज इंसर्ट कौन देता है, द पर्सन हु विल टेक द ड्रग मीन्स जो पर्सन मेडिसिन को लेते हैं, या फिर कोई एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को अगर मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट जो है वो भी सप्लाई होता है, मीन्स मेडिसिन के साथ वो भी पास आउट होता है। तो इन शॉर्ट पेशेंट पैकेज इंसर्ट एक टाइप का टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, पेपर फॉर्म में रहता है, जिसमें कि सारे मेडिसिन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। और पेशेंट पैकेज इंसर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि पेशेंट को मेडिसिन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। तो ये होता है पेशेंट पैकेज इंसर्ट। पेशेंट पैकेज इंसर्ट इज अ पार्ट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेबलिंग। अब जो पेशेंट पैकेज इंसर्ट होता है, जिसे हम पीपीआई बोलते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेबलिंग भी बोल सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट, पेशेंट पैकेज इंसर्ट इज आल्सो नोन एज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेबल, या फिर हम पीडीएल बोलते हैं, और प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन जिसको हम पीआई भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट पैकेज इंसर्ट मीन्स पीपीआई हैंड आउट दैट कम्स विथ मैनी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। अब जो पेशेंट पैकेज इंसर्ट रहता है वो तो हम ओटीसी मेडिकेशन के साथ देते ही हैं, साथ ही साथ जो भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन रहती है, मीन्स जो भी मेडिसिन हमें प्रिस्क्रिप्शन दिखा के लेनी पड़ती है, उसके साथ भी हम पीपीआई को हैंड आउट करते हैं पेशेंट को। अब हम देखेंगे कंटेंट ऑफ द पेशेंट पैकेज इंसर्ट मीन्स
पेशेंट पैकेज इंसर्ट में क्या क्या कंटेंट होता है, मीन्स कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग और डोज, मीन्स जो भी मेडिसिन है उस मेडिसिन का नाम क्या है। अगर जेनेरिक नेम है तो जेनेरिक नेम वहाँ पे लिखा होता है, ब्रांडेड ड्रग है तो ब्रांडेड नेम लिखा रहता है, मीन्स ड्रग का पूरा इंफॉर्मेशन इंक्लूड होता है। सेकेंड, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, मीन्स फार्माकोलॉजी मीन्स होता है कि जो भी मेडिसिन है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी में क्या है वो भी लिखा रहेगा। देन थर्ड, इंडिकेशन एंड यूज, मीन्स मेडिसिन के क्या यूजेस है, कौन सी डिजीज के लिए हम मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हैं। देन फोर्थ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स ये मेडिसिन हम कौन से पेशेंट में अवॉइड कर सकते हैं स्पेसिफिकली। बहुत सारी मेडिसिन जो रहती है वो हम किडनी पेशेंट में अवॉइड करते हैं, देन प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड करते हैं, तो ये भी वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन में लिखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वार्निंग, क्या क्या वार्निंग्स हमें फॉलो करनी है ड्यूरिंग द ड्रग कंजम्पशन। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस, अगर हम मेडिसिन को कंज्यूम करें तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, मीन्स मेडिसिन से प्रॉपरली सेक करना है, देन उसे टाइटली क्लोज कंटेनर में रखना है, सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखना, ये सारे प्रिकॉशंस होते हैं। नेक्स्ट, एडवर्स रिएक्शन, अगर कोई भी मेडिसिन से अगर पेशेंट उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद एडवर्स रिएक्शंस क्या क्या आते हैं, इट मीन साइड इफेक्ट क्या क्या तो होते हैं पेशेंट के बॉडी पे, वो भी सारी चीजें लिखी होती है। जैसे कि कफ सिरप जो होता है, अगर कफ सिरप को हम कंज्यूम करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, सीडेशन प्रोवाइड करता है, इट मीन्स कफ सिरप पीने के बाद हमें नींद आती है, तो ये होता है एडवर्स इफेक्ट। तो ऐसे मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट भी लिखे होते हैं कहाँ पे, पेशेंट पैकेज इंसर्ट पे। नेक्स्ट, नॉन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, मीन्स मेडिसिन जो है वो किसी भी टाइप का टॉक्सिक इफेक्ट तो शो नहीं कर रहा है, ये भी उसमें लिखा होता है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ द पीपीआई, मीन्स पेशेंट पैकेज इंसर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट, पीपीआई हेल्प हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रिस्क्राइब अ ड्रग प्रॉपरली। पेशेंट पैकेज इंसर्ट जो रहता है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इट मीन्स डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम किसको बोलते हैं, डॉक्टर्स को बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पेशेंट पैकेज इंसर्ट जो रहता है वो जो भी डॉक्टर्स रहते हैं उन्हें मेडिसिन इजीली वो प्रिस्क्राइब कर सके, इसके लिए भी पीपीआई इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट, इंक्लूडिंग द काउंसलिंग पेशेंट फॉर अप्रूव्ड यूजेस फॉर द ड्रग, contraindication, potential adverse reaction, available information and dosage and how to administer the drug। अब जो भी पीपीआई रहता है, पीपीआई की इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स को मेडिसिन इजीली प्रिस्क्राइब करने के लिए। सेकंड, ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किस बारे में, मेडिसिन का यूज क्या है, मेडिसिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, देन उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, देन और जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सारा हम प्रोवाइड करते हैं। देन मेडिसिन क्या है, इट मीन्स वो टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल है या सिरप फॉर्म में, और मेडिसिन को कैसे आपको कंज्यूम करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे लिखी होती है, पीपीआई में, तो इसलिए पीपीआई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट, पीपीआई हेल्प द पेशेंट टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन अप्रोप्रिएटली। पीपीआई जो रहता है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि पेशेंट को मेडिसिन को कैसे कंज्यूम करना है, एडमिनिस्टर करना, इट मीन्स क्या होता है, कंज्यूम करना, इसलिए भी पीपीआई इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट, educate the person can easily understand the information provided in a PPI। पीपीआई से क्या आता है, जो भी एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, मीन्स जो पढ़े लिखे पेशेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको इजीली पढ़ के वो समझ जाते हैं, तो इसलिए भी पीपीआई जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ पॉइंट, पीपीआई आर डिजाइन टू असिस्ट और हेल्प द पेशेंट बाय यूटिलाइजिंग द इलिस्ट्रेशन, मीन्स जैसे कि समझ लो पीपीआई जो रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन फॉर्म में वर्ड्स नहीं लिखे रहते हैं, मीन्स बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो भी पीपीआई रहता है उसमें रिटन फॉर्म में वर्ड्स के फॉर्म में तो लिखे होते हैं सारे इन्फॉर्मेशन, बट साथ ही साथ में वहाँ पे इमेजेस भी रहते हैं, ताकि जो भी पेशेंट है अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो इजीली वो इमेज को देख के वो मेडिसिन को कैसे कंज्यूम करना है, दिन में कितनी बार लेना है, ये सारे वो
इमेज को देखे इजीली समझ जाते हैं, तो इसलिए भी पीपीआई इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द क्लैरिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड इट्स एडिक्वेट पोजीशन हेल्प द पेशेंट टू सर्च फॉर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। अब जो भी पेशेंट पैकेज इंसर्ट बना हुआ है, उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इट मीन उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, इट मीन्स क्लियर होना चाहिए, ताकि जो भी लिखा है वो पेशेंट इजीली पढ़ सके। तो इससे क्या होता है, जो भी पेशेंट रहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को इजीली कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंटीग्रेट द इंक्रीज द मेडिकेशन नॉलेज इनटू अ बैलेंस बेनिफिट और रिस्क परसेप्शन। पेशेंट पैकेज इंसर्ट से क्या होता है, जो भी पेशेंट का मेडिकेशन नॉलेज रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज क्योंकि पेशेंट पैकेज इंसर्ट को पेशेंट जो है पढ़ते हैं। तो हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।